नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज मैं किसानों के बीच मौजूद हूँ। पीछे किसानों के कार्यक्रम कुछ चल रहा है और एक बार फिर से आज मैं अपने साथी नितिन के साथ, जो कि कैमरे के पीछे हमारी मदद करेंगे, उनके साथ यहाँ टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंगी बॉर्डर के दृश्य कुछ दिखाए थे कि वहाँ पे किसान किस तरीके की तैयारी के साथ वहाँ मौजूद हैं कि अगर सरकार नहीं भी मानती है, कई दिनों तक, कुछ महीनों तक नहीं मानती है, तो उतनी वो तैयारी करके आए हैं कि कुछ महीनों तक वो यहाँ रुक सकते हैं। और किसानों का कहना ये भी है कि वो जो अपना राशन पानी 5-6 महीने का लेके आए थे, वो अभी खोलने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। कई लोग, कई संस्थाएं, कई एनजीओ ऐसे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर्स पर। टिकरी बॉर्डर पर आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी तक पता चला है कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा यहीं से वीडियो बनाने की और एक बार कोशिश करके देखेंगे कि अंदर जाके क्या पता जाने का मौका मिले, तो मैं किसानों से बात करके भी आपको बताऊँगा कि क्या चल रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल एक तीसरे राउंड की मीटिंग किसानों के नेताओं के साथ हुई थी, जो कि एक बार फिर से बेनतीजा रही। उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि ये तीनों कानून जो भारतीय सरकार द्वारा लाए गए हैं, वो तीनों रद्द किए जाएं, तीनों वापस लिए जाएं। और जब भारतीय सरकार का ये कहना है कि वो संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन किसान अपने ऊपर अड़े हुए हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि तीनों कानून जो है उनको वापस लिया जाए, तीनों कानून को रद्द किया जाए। उसके बाद अगर कोई समाधान, कोई कानून उन्हें बनाना है तो सारे किसान संगठन के साथ मिलकर, सारे किसान नेताओं के साथ मिलकर बातचीत की जाए और उसके हिसाब से कानून बनाया जाए। लेकिन अब वही सवाल बार बार उठते हैं कि क्या अगर मोदी सरकार ने भारतीय सरकार ने ये फैसला पहले किया होता, अगर पहले किसान संगठनों से, किसान के नेताओं से बात कर ये कानून बनाया गया होता, तो आज शायद हम बॉर्डर पर ये दृश्य नहीं देख रहे होते, जो कि पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से रैपिड फोर्स और पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है बॉर्डर्स पर, और किसान किस तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे देखने को मिलती है कि किसान जो हैं, ये आंदोलन जो हमें देखने को मिल रहा है, बहुत धैर्य है किसानों के अंदर, काफ़ी शांति है और लगभग 8-10 दिन हो गए हैं यहाँ बॉर्डर पर मौजूद, लेकिन कोई भी हिंसा हमें देखने को नहीं मिली है। जबकि हमने शुरुआत में देखा कि किस तरीके से खट्टर सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने किसानों के ऊपर हमले किए और वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान अपने मौजूद हैं और लंगर यहाँ पे चल रहा है, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। और किसान सिर्फ एक ही मांग चाहते हैं कि ये कानून, जो तीनों कानून है, वो वापस लिया जाए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और देखने की करीब से कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है आगे, और कोशिश करेंगे कि अंदर भी जा सकें। तो अब मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि अगली तारीख 9 दिसंबर की दी गई है, तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान है। क्या भारत बंद टाला जाएगा या फिर 8 तारीख को ही भारत बंद का जो ऐलान किया है उसी पे ये अड़े रहेंगे? और 9 तारीख की जो तारीख दी गई है, क्या क्या तैयारी हैं, क्या बातें 9 तारीख की मीटिंग में की जाएंगी? क्या किसान संशोधन के लिए तैयार होंगे? ये कुछ सवाल हैं, आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं इनसे कि आगे क्या होगा। सर, कल भी मीटिंग हुई, इससे पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी हैं, अब 9 तारीख की डेट आई है, तो कल की जो मीटिंग थी वो भी बेनतीजा निकली। अब 8 तारीख का जो भारत बंद का ऐलान है और 9 तारीख की मीटिंग है, क्या भारत बंद टालने की कुछ उम्मीद है या फिर 8 तारीख को ही भारत बंद का जो ऐलान है वही रहेगा? मेरे हिसाब से तो वही रहेगा, बाकी आगे फैसले हो रहे हैं। मीटिंग से पहले भी कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि उनको पसीना हुआ है। अब अभी कोई ना कोई पंजाब भारत बंद करने का ऐलान के दे, उनके लिए हानिकारक ना हो जाए, इसलिए वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई फैसला जल्द लिया जाए उनसे पहले। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जो सरकार है वो बात करने के लिए भी राज़ी नहीं हो रही थी और बात कर भी नहीं रही थी। अब 3 मीटिंग हो चुकी हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कहीं ना कहीं उम्मीद तो दिखाई दे रही है कि कुछ बात हो सकती है। तो क्या लग रहा है कि 9 तारीख तक फैसला आ जाएगा या फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? लग रहा है कि 9 तारीख तक फैसला आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो किसान भाईचारा है, इन्होंने सिर्फ एक ही उम्मीद रखी हुई है, हाँ या ना, यस और नो। वो कोई समर्थन नहीं चाहते हैं किसी सरकार से, उनका एक ही एजेंडा है, बस ये काले कानून रद्द किए जाएं। और लगता है कि 9 तारीख को लास्ट तारीख हो सकती है, कोई फैसला किसानों के हक में आ जा सकता है। सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कल मीटिंग हुई उसमें ये था कि सरकार जो थी संशोधन के लिए तैयार थी, आप कुछ अगर उसमें बदलाव चाहते हैं उसके लिए तैयार दिख रही थी, लेकिन जो हमारे किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्हें अपनी बात पर कि हमें तीनों बिल वापस चाहिए। क्या सर इतना सही है या फिर हम सरकार के हिसाब से थोड़ा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? नहीं, जो किसानों ने फैसला लिया है हाँ या ना का, वो बात सही है, क्योंकि हमको भी
अपने बच्चे परिवार में सभी ने जाना है और 2-2 महीने हो गए। पहले हम पंजाब में बैठे रहे, अब आके जहाँ बैठे हुए हैं। तो ये गलत फैसला जितना लंबा कर रहा है उतना मोदी के लिए हानिकारक होगा। और सर उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि खालिस्तान है? और कंगना का भी एक वो आया था कि दादी के ऊपर एक उन्होंने ट्वीट किया था कि 100 रुपये में आंदोलन में आती हैं पर दिहाड़ी पर, तो उसके लिए क्या जवाब है इन लोगों के लिए कि वो तो मोदी के वो भक्त है ना। जवाब तो जो कंगना ने उस दादी को कहा था, तो उस दादी ने खुद ही जवाब दे दिया कंगना को। कंगना ने कहा था कि ये दादी 100 रुपये में आई है, तो वो दादी ने कहा कि तुम मेरे से एक दिन भी मेरे घर पर काम करा दो, मैं तुझे 700 रुपये दूंगी। तो जो मोदी भक्त हैं, यहाँ पर ये चूल्हा पंजाब हरियाणा का साझा चूल्हा जल रहा है, जहाँ पर सभी लंगर छकते हैं, तो ये यही भाईचारा मोदी भक्तों को उनकी आंखों में रड़क रहा है। तो कभी कह रहे हैं ये खालिस्तानी है कि नक्सली हैं, ये वो हैं, तो सब ये सब भाईचारा है। सर अभी मैं पूछता हूँ 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं मौजूद हैं, 10 दिन हो गए हैं, तो क्या क्या दिक्कतें कुछ हो रही होंगी? क्योंकि 10 दिन से सड़कों पर हैं, कोई दिक्कतें भी हो रही होंगी। और अगर 9 तारीख तक भी फैसला नहीं आता है तो क्या इतना धैर्य, इतनी शांति जो अभी तक है वो आगे भी हम देख सकते हैं कि अगर 9 तारीख को बाई चांस फैसला नहीं आया तो उसके आगे कुछ और देखने को मिलेगा या फिर यही शांति ऐसे ही बरकरार रहेगी? दिक्कतें तो कोई नहीं आई। किसानों के पास सभी सामान है, उनका जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे राशन की ट्राली बड़ी पड़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आगे 9 तारीख का कह रहे हैं वो तो किसानों को जैसे उनकी जथेबंदियां कोई कहेंगी वो वैसे ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रोटेस्ट तो पीसफुल ही रहेगा। तो आगे की रणनीति तो किसान जथेबंदियां बताएंगी, तो वैसे ही किसान करेंगे। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਸਨ 70 ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਲਟ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ, ਇਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਜਰਮਨ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸਾਲਾ। ਇਹ ਚਮਚਾ ਹੈ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ नहीं है, अडानी ਤੇ ਅਡਾਨੀ प्रधानमंत्री ने। अगर आगे चाहते हैं तो क्या आपकी मांग है कि इस जो कानून, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ करे जान। ये कानून रद्द करके, और क्या आप चाहते हैं कि इसके बजाय क्या आना चाहिए? क्या अच्छा होगा आपके लिए? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि सर बात ये है कि किसान, हम पहले भी देख रहे थे, पहले भी किसान परेशान थे कि पहले भी हमने कई साल में कई किसान आत्महत्या कर रहे थे। तो कुछ कानून में कुछ बदलाव तो चाहिए ही था। और क्या अगर ये बदलाव सही नहीं है तो आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि क्या बदलाव हो तो वो सही रहेगा? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਬਦਲਾ ਨੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ 100 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਅਮੀਰ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੰਗ ਹੈ भी बदलाव चाहिए। कोई बदलाव नहीं है, ये तो डिक्टेटर है। सर एक सवाल और कि भरोसा क्यों नहीं होता है मोदी जी पे? क्योंकि लगातार मोदी जी बनारस भी गए, वहाँ भी उन्होंने बोला कि मेरा दिल गंगा की तरह साफ है, गंगा जल की तरह साफ है। तो तू कहना भी झूठा? बिल्कुल नहीं, ना बोल। कौन कहना मैं झूठा? देखो जी अज तक तो झूठ मारिया नहीं, अज गाह नूं मारना नहीं। बेड़ा गर्क है, क्यों नहीं मारदा? ये लीडर बेईमान है। जनता की चाहती है, लीडर की चाहते हैं? इंडिया इज ए रिच कंट्री बट पीपल आर पुअर। क्यों? इस लीडर बेईमान है। हिंदुस्तान से कोई भी खनिज पदार्थ का कासे पैदावार का कोई घाटा नहीं। ये कामे लोग है, किन्ना काम करते हैं। बाहरले मुल्कों क्यों भजते हैं? उत्थे दे लीडर ठीक है। एक सवाल और सर, 9 तारीख को दोबारा मीटिंग है। कल भी मीटिंग हुई, इससे पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी है और कृषि मंत्री के साथ मीटिंग हुई। अदरवाइज साडा जवाब है ना करे। साडे आगू कहते हैं
ਵੀ ਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਿਓ, अदरवाइज कोई मीटिंग आज नहीं होती। तो सर 9 तारीख को भी फैसला नहीं आया तो आगे क्या तैयारी है? आगे फिर यही बैठेंगे, जब आगे करेंगे बंद करेंगे। इंडिया बंद है, कल को बंद है, 8 तरीक है, बंद करेंगे। जो 9 तरीक को फैसला ना होया फिर उदू भी संघर्ष बड़ा करांगे। कुछ भी करना पड़े, मतलब जब तक फैसला नहीं आता है नहीं आता, यहीं नहीं करी। और कट बढ़ रहा है इतने पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, इधरों यूपी, दोने उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ये बेड़ा करके लीडर का जिन्ना जो जनता की चाहती है तो जिता अंग्रेज की ने कढ़े, जनता ने कढ़े, कोई ने मोदी के प्यो ने कढ़े। 80% करवानियां दित्तियां पंजाबियों ने, हरियाणा से पंजाब कट्ठे सी और 80% करवानियां दित्तियां। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने आपके खिलाफ बोलने की कोशिश करी, खालिस्तान बताया गया किसानों को, उन लोगों के खिलाफ क्या जवाब क्या उन लोगों? लीडर दी चाल है, मैं पंडित हांगा, मैं खालिस्तान मंगूंगा, ये हिंदू हैगा, ये खालिस्तान मंगूगा, ये सेठ है लाल है साडे पिंड दा, महाजन को बाणिया कहने जिन्हों, ये खालिस्तान मंगूगा। बेड़ा गर्क है लीडर का, साडे थोपिया जाता है। असीं कोई रास्ता नहीं, असीं काम करके रोटी खाने वाले हाँ, ना कि खालिस्तान वाले। असीं आपदे हक मंगते हैं, कोई खालिस्तान नहीं मंगते। ये लीडर का बेड़ा गर्क है, जिहड़े खालिस्तानी बना रहे हैं सानू। चलिए नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम साधु राम, कहाँ से? बठिंडा जिला। हाँ जी सुनाइए सर। भारतीय किसान यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भाई साहब आपके चैनल माध्यम से ये दसना चाहता हूँ कि भारत राज में जो बिठाए हुए लीडर ने वो पंजाबी बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, ना वो हमारा इतिहास जानते हैं। अच्छा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਪੱਧਰੇ ਕਰਤੇ, ਪਈ ਲੋੜ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 11 ਤੁਰੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ जी, तामकोट से जी, पिंड तामकोट, जिला मुक्तसर साहब। मैं हरगोबिंद सिंह, पिंड तामकोट। क्या उम्र होगी सर आपकी? हाँ जी, उम्र क्या? मेरी 43 साल की उम्र है जी। सर कितने तारीख से यहाँ पे हैं? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 2 ਜਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਥਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਅੱਜ ਤਾਮਕੋਟੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਆ। मेरा सर एक ही सवाल है, मैं सबसे कर रहा हूँ कि 3 मीटिंग पहले ही हो चुकी हैं कृषि मंत्री के साथ और फैसला अभी तक नहीं आया। कल भी मीटिंग हुई, 5-6 घंटे कल की मीटिंग चली और उसके बाद भी सरकार संशोधन के लिए तैयार थी, लेकिन किसान नेताओं का कहना ये कि तीनों कानून पूरे रद्द होने चाहिए, कोई संशोधन उसमें होगा नहीं। और अब अगली तारीख 9 तारीख की दी गई है, उससे पहले 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने। तो 9 तारीख का वेट किया जाएगा या फिर 8 तारीख को जो तय हुआ है वही होगा? वही होगा। हाँ, अंदोलन होगा, और ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो 9 तारीख से कोई उम्मीद दिख रही है या फिर आपको लगता है कि आगे और इंतजार करना पड़ेगा? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ। क्योंकि सर एक तरह से ये लग रहा है कि जब पहले जो सरकार थी बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, अब इतनी तो उम्मीद है कि 3 बार बात हो चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि सुनने के लिए तैयार है। हाँ। तो कुछ उम्मीद 9 तारीख की दिख रही है और क्या क्या मांगे हैं? अगर ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ
ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ MSP ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾप्त ਕਰਨਗੇ। तो इस जो कानून आया है इसमें क्या क्या खामी आप देख रहे हैं, और अब अगर ये कानून रद्द होता है तो क्या चाहते हैं कि इसके अलावा क्या है? ये रद्द होता है तो इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि क्या है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੱਲਾ MSP ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ MSP ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਸਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। कुछ बात जो अपनी तरफ से आप कहना चाहते हैं सरकार को और इस चैनल के माध्यम से? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਏਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MSP ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं क्या नाम है सर, आप क्या नाम होगा? मेरा नाम अतर सिंह है, गांव नाथूपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा। क्या उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र होगी 74 साल की। कब से हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ भी रहता हूँ और सिंह बॉर्डर भी रहता हूँ। हाँ, हम डटे हुए हैं 26 तारीख से। सर अभी 3-4 मीटिंग हो चुकी है, 3 मीटिंग हो चुकी हैं और 5 हमें उम्मीद है मोदी मानेगा। वैसे तो मानता नहीं, ये पूरे भारत के किसान आ गए यहाँ पे, और ये इनको ये नहीं पता था ये इतना बड़ा आंदोलन होगा। मोदी सोच रहा है किसानों में कितना दम है, हम सोच रहे हैं मोदी में कितना दम है। ये आर पार की लड़ाई है। अब किसान को कोई कीमत नहीं मिलती, दलाल बैठे हुए हैं बीच में। सारा माल बोली लाख के बिक है। बोली किसकी लगा जीगा, दवाड़ा लगड़ रहा हो, इसका तो परमात्मा रोखाड़ा है और कोई रोखाड़ा नहीं है। सरकार आई गई रुक के मारे तुम्हें किसानों का ये करेंगे ये करूँगा। भ्रष्टाचार बढ़ा है। 2000 का नोट पहले 50-100 में काम चल जाता, अब 2000 का देना पड़ा है। कोई काम बगैर रिश्वत होता नहीं। जितने सरकारी अफसर हैं अपने TADA बनाते हैं, गांव में जाकर किसान को कोई भी सहूलियत नहीं देते, ना बताते आगे ये करो वो करो। नुका व्हाट्सअप कर दिया, किसान व्हाट्सअप देखेगा या खेत में काम करेगा। ये सारा सिस्टम इसका गलत है। और जब तक ये अपनी ये जो इन किसान के बारे में कानून बनाए, ये सारे रद्द होने चाहिए। जब तक रद्द नहीं होंगे किसान डटे रहेंगे। कानून में आप क्या चाहते हैं? क्योंकि हम पहले भी देख रहे थे किसान ये, चलिए मैं मान रहा हूँ, कानून बनाया जब इन्होंने ये जितने चोर हैं अंबानी वगैरह इनको बैठा के बना दिया। किसान का तो एक भी आदमी नहीं लिया। हम किसान हैं, हमने बेरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले भी किसान के साथ समस्या थी वो हम देख रहे मेरी थे। 74 साल की उम्र होली, आज लगता है किसान इस फसल में नहीं आता भाई। अगली तो अगली हम आज लग बाप दादा आगे चले गए, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। एक फैक्ट्री वाला एक फैक्ट्री लगा के 10 फैक्ट्री लगा देता है। एक किसान से 1 किला नहीं खरीदा गया, उसकी लिमिट 50,000 रुपये, और फैक्ट्री वाले की लिमिट है 50 करोड़।
लंबी गाड़ी हम चलते हैं, दिल्ली से चलते हैं, हिमाचल तक जाते हैं और वो पेट्रोल फूककर फिर उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। किसान का जो क्रेडिट कार्ड है ना, किसान का क्रेडिट कार्ड, उसका इंश्योरेंस का पैसा काटते हैं, उसमें ब्याज में जोड़ देते हैं, उसको सारे को खा गई है अंबानी। ये देश को लूट ले गए 15-16 आदमी। अगर एक किसान की किस्त टूट जाती है कृषि कार्ड की तो उसका बैंक के अंदर ब्लैक लिस्ट में नाम लिख देते हैं। और ये पूरे देश ने हजम कर गया, इनका नाम भी नहीं लिखा इन्होंने बैंकों में, लिखा कई बैंकों में नाम। अब भाई ये देश को इतना लूट ले गए, कहीं नहीं लिखा। तो ये मोदी जो है इसकी सारी पॉलिसी गलत है, लाल किले को गिरवी टेक दिया। सर मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि किसान पहले भी परेशान था और अब भी परेशान है। आज भी परेशान तो है। ये तीनों कानून रद्द करवा के आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या कानून बनाए, आपके लिए क्या लेके आए? हमारे किसान समिति बैठेगी, उसमें किसान बैठेंगे, वो बताएंगे क्या दुख है क्या दर्द है। उसमें क्या मांग होगी सर? हमारी सारी जो मांगे हैं कृषि के बारे में है मांग, और क्या हम इन पर और क्या मांगे हैं? हम तो अपनी फसल की पूरी कीमत मिल जाए, हमें पूरी कीमत मिलती नहीं। एक दुकानदार है, ये आप शर्ट लेने चले जाओ, वो कहेगा ये 350 रुपये का है। किसान का 1, 2, 3 करते हैं कि जो किसान पैदा करता है अन्न, उसको तो पता है ये कितनी मेहनत से बना है, और बोली मारे माल की दूसरे लगावें। किसान का माल खरीद कर वेयर हाउस में और कहीं लगाते हैं, उनकी फिर 4 गुनी कीमत हो जाती है, किसान को 1 गुनी भी नहीं कीमत। किसान का बिल कर दिया, ज़मीन कभी भी ले सकती है सरकार किसान की। ये माल बना कर एक मंजिल के पैसे नहीं देते किसान को, और ये 20 मंजिल बनाते हैं, 20 मंजिल का फ़ायदा उठाते हैं और सरकार चलाते हैं। ये क्या है? ये बूढ़ा पेंशन, ये क्या? कुछ नहीं है। ये एक किसान को, आम पब्लिक को एक चुग्गा फेंक दिया। पहले भी बूढ़े रहते थे, ये चुग्गा फेंक दिया, तुम इसमें पेंशन में लगे रहो, बैंकों में कतार बनेगा। पहले सरपंच के पास आती थी तो सरपंच क्या करता था? मरे उड़ों की पेंशन खाता था। कोई भी कानून सही नहीं है जब तक इस देश का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, देश का नहीं होगा। जिस देश के किसान की फाउंडेशन वीक होगी, उस देश की भी फाउंडेशन वीक होगी। आज हिंदुस्तान की फाउंडेशन वीक है, ये तो कभी पाकिस्तान को कह देते हैं तू वो घोड़ा छोड़ दे, कभी चाइना को कहते हैं तू छेड़खानी कर दे, हम राज करे जाएंगे। ये मामला है सारा। मैं सर कल एक ट्वीट किसान का बेटा सीमा पलट रहा है, जो दिल्ली के अंदर एसी में सो रहे हैं, और यहाँ किसान मर रहा है, उसको यहाँ नहीं। अब ये गुजरात का एक सिपाही बता दे तू मिलिट्री के अंदर, एक मंत्री का तू लड़का बता दे। अब ये मिलिट्री के अंदर सीमा बजा कर लड़ा है तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ये लड़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि ट्विटर पे कल मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था भारतीय किसान संघ का। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि जब 9 तारीख की मीटिंग के लिए तैयार हो गई है कि सरकार, तो हमें उसका वेट करना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, हम भारत बंद को हम टाल सकते हैं। एक बात बताओ, सुनो 8 तारीख को भारत बंद रहेगा, बिल्कुल, ये हमारा पक्का वादा है। और 9 तारीख रखी, क्या पढ़ना है, क्या करना है? इन मोदी ने पब्लिक को परेशान कर रहा है, किसान को परेशान कर रहा है। जो काम है, सुनो, जो काम 9 तारीख को करेगा, ये काम तो इसने 3 तारीख को कर देना था। ये 2 महीने से चल रही है ये संघर्ष समिति। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ टाला जा रहा है, तारीख पे तारीख देके, या फिर कोई निर्णय आने का फैसला आने का कोई उम्मीद है 9 तारीख की? मुझे निर्णय की उम्मीद है, और उम्मीद क्यों है? मोदी ने कति होंगे और आगे सरकार, इसकी सरकार भी नहीं आओगी। इसको मोदी को बैक गियर लग गया, आगे का गियर लगने की बजाय बैक गियर लग गया। मशीन ਜਿਹੜੀ लॉकडाउन मशीन है वो तो ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ वोट नहीं पड़ेगी। दोस्तों आज आपने सुना ये टिकरी बॉर्डर पे मौजूद किसानों को, जो पहले ये आंदोलन शुरुआत हुई इस आंदोलन की, तब ये कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, सिर्फ हरियाणा के किसान हैं, लेकिन अब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कई पूरे देशों से, कर्नाटक, केरला, हर जगह से किसान आना शुरू हो गए हैं, इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और ये कहा जाना कि ये सिर्फ पंजाब का है और खालिस्तान का है, वो पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 3
बैठकें हुई सरकार की किसान के नेताओं के साथ, तो उससे थोड़ी उम्मीद भी जगी है और अगली तारीख 9 तारीख की दी गई है। जैसा कि आप लोगों ने किसान को सुना, उनकी समस्याएं भी सुनी और उनका ऐलान जो था भारत बंद का 8 तारीख को, वह 8 तारीख ही रहेगा और 8 तारीख को भारत बंद होगा। और उसके बाद 9 तारीख को जब मीटिंग होगी तो उसमें किसानों को फैसले की उम्मीद नज़र आती है। तो आगे मैं और कोशिश करूंगा कई और जगह जाने की, वहाँ पे किसानों से बात करने की, उनकी समस्याएं क्या हैं वो जानने की, और वो क्या मांगे रहेंगी उनकी आगे अगर ये कानून रद्द होते हैं तो, और क्या कानून वो चाहते हैं कि क्या कानून बने उनके समाधान के लिए, उनके अच्छे के लिए। क्योंकि लगातार मोदी सरकार ये दावा कर रही है ये कानून किसान के भले के लिए हैं, किसान के अच्छे के लिए हैं, लेकिन किसान ये बात मानने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड जैसा मोदी सरकार का रहा है, उस हिसाब से वो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि किसान मोदी सरकार कुछ भी किसानों के लिए अच्छा कर सकती है। और सीधा सीधा किसान का कहना ये है कि अगर हम जो चीज़ नहीं चाहते हैं वो ज़बरदस्ती इन पर थोपी जा रही है। किसान का साफ साफ कहना है कि ये कानून किसानों पर थोपा गया। और आगे मैं चलूँगा, कई और जगह जाएंगे, बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ सुमित, टिकरी बॉर्डर से द सुनामी। खुश रहें, स्वस्थ रहें।